नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। आज हम आपको एक नई और अनोखी दुनिया में ले जाने वाले हैं, जहां आप घर बैठे ही प्राचीन मंदिरों की यात्रा कर सकते हैं। यह यात्रा कोई आम यात्रा नहीं है, बल्कि हम इन मंदिरों को गूगल अर्थ के जरिए देखेंगे। गूगल अर्थ की मदद से हम उन स्थानों तक पहुंच सकते हैं, जो दूर दराज के इलाकों में स्थित हैं, और अक्सर हमें उन तक पहुंचने में कठिनाई होती है। यहाँ हम न केवल इन मंदिरों की भव्यता और कला को देखेंगे, बल्कि उनके इतिहास और संस्कृति से भी रूबरू होंगे। आज का वीडियो हम विशेष रूप से प्राचीन मंदिरों की सुंदरता और रहस्य को समझने के लिए तैयार कर रहे हैं। इन मंदिरों में छिपे हुए राज और उनकी अद्भुत वास्तुकला का आनंद लेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं एक विशेष मंदिर से, जो गूगल अर्थ पर देखा जा सकता है। यह है माचू पिचू, जो पेरू में स्थित एक प्राचीन इनका शहर है। देखें, गूगल अर्थ की मदद से हमें इस मंदिर के प्रत्येक कोने में छिपे हुए रहस्यों तक पहुंचने का मौका मिलता है। यह मंदिर सिर्फ एक संरचना नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण सभ्यता का प्रतीक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि माचू पिचू में हर एक पत्थर को इस तरह से रखा गया था कि पूरे वर्ष में एक दिन सूर्य की किरणें सीधे मंदिर के एक विशेष बिंदु पर गिरती हैं। यह अनोखी वास्तुकला हमें यह दिखाती है कि प्राचीन सभ्यताएं विज्ञान और खगोल शास्त्र में कितनी प्रगति कर चुकी थीं। इतिहास में कदम रखते हुए यह मंदिर 15वीं सदी में इंका सम्राट द्वारा बनवाया गया था। यहाँ के विशाल पत्थरों को बिना किसी आधुनिक उपकरण के केवल हाथों से ही तराशा गया था। अब हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित कुछ अन्य प्राचीन मंदिरों पर नजर डालते हैं। गूगल अर्थ के जरिए हम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर इन मंदिरों की भव्यता देख सकते हैं। अंकोर वट, कंबोडिया में स्थित यह मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यह मंदिर, जिसे 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, एक अद्भुत उदाहरण है खगोल शास्त्र और वास्तुकला का। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई चित्रकला हिंदू देवताओं की कथाओं को जीवंत करती है? और यहाँ की नक्काशी ऐसी है कि हर कोण से मंदिर को देखने पर कोई नया दृश्य सामने आता है। अब हम चलते हैं द इलियम की ओर, जो एक प्राचीन मंदिर है जो आधुनिक तुर्की में स्थित है। यहाँ के खंडहर में एक दिलचस्प तथ्य है। इलियम के मंदिर में एक विशाल श्राइन था, जिसमें एक समय भगवान जुपिटर की मूर्ति रखी जाती थी, जो 10 फीट से भी लंबी थी। इस मंदिर की वास्तुकला और मूर्तिकला में रोम और यूनान की संस्कृति का संगम देखने को मिलता है। गूगल अर्थ सिर्फ यात्रा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए इतिहास को संरक्षित करने का एक बेहतरीन तरीका भी बन चुका है। प्राचीन मंदिरों का संरक्षण करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह जगहें समय के साथ खराब हो सकती हैं। प्राकृतिक आपदाएं इन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं, और मानवीय गतिविधियां भी इनकी स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। गूगल अर्थ के माध्यम से हम इन प्राचीन मंदिरों का 3D मॉडल बना सकते हैं, जिससे इनका डिजिटल संरक्षण किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भविष्य की पीढ़ियां इन मंदिरों की भव्यता को देख सकें, भले ही असली मंदिर समय के साथ ढह जाएं। क्या आप जानते हैं कि गिजा का पिरामिड और ताजमहल जैसे स्मारक गूगल अर्थ पर हमेशा के लिए डिजिटल रूप में संरक्षित किए गए हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इनकी वास्तुकला और सौंदर्य का आनंद ले सकें? आज की इस यात्रा में हमने न सिर्फ प्राचीन मंदिरों के बारे में जाना, बल्कि हमने यह भी देखा कि गूगल अर्थ की मदद से हम किस तरह इतिहास से जुड़ सकते हैं। इन मंदिरों की स्थापत्य कला, इनकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता और इनकी विशालता हमें यह याद दिलाती है कि मानवता का इतिहास बहुत समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा है। आप भी गूगल अर्थ का उपयोग करके इन अद्भुत संरचनाओं को देख सकते हैं और इतिहास को करीब से जान सकते हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक सीखने का अवसर है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की डिजिटल यात्रा से हम अतीत के रहस्यों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमें यह याद रखना चाहिए कि इन प्राचीन मंदिरों और स्मारकों का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका अनुभव कर सकें। धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।